नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूँ आपके साथ अंकित पचौरी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने 53 साल की उम्र में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, थाईलैंड में जाकर के और वह एक दलित हैं। उनकी जो कहानी है, आज हम उनकी जुबानी उनसे सुनेंगे, उनसे जानेंगे। तो कुकू राम जी हमारे साथ हैं, जो पंजाब के हैं और इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। कुकू राम जी बहुत-बहुत स्वागत है द मूक नायक में आपका। जय भारत। मैं आपका बहुत धन्यवाद करदा कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। धन्यवाद जी। कुकू राम जी सबसे पहले हम बातचीत करेंगे आपसे जुड़ा हुआ है जिस तरीके से बॉडी बिल्डिंग में आप आए हैं। तो जी जो सर। पूरा सफ़र आपका रहा है, कब आपकी शुरुआत हुई? इसके बाद किस तरीके से आज आप थाईलैंड में जाकर के आपने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो जी पूरा जी सफ़र आपका रहा, ये इसके बारे में आप बताएँ? सर, ये सफर तो सर मेरा कम से कम मेरा बचपन में ही शुरू हो गया था। बचपन से ही मेरा सफर शुरू हो गया था जाने अनजाने में। जब मैं 10 साल का था तो उस वक्त मैं कहीं पर बंधवा मजदूर बाल मजदूर की नौकरी करता था, बाल मजदूर। जी सर। तो उसके बाद में मैं वहां पे किसी के डंगर चारने के लिए स्टेडियम में जाता था। तो स्टेडियम में जो थलीट वहां पे पहलवान प्रैक्टिस करते थे, तो मैं उनको देखते हुए बैठ के उनको देखता था। जब वो लोग चले जाते थे तो उसके बाद में मैं उनको देख के प्रैक्टिस करता था वहां पे। ऐसे ही मेरा 6 6 साल मेरे निकल गए वहां पे। उसके बाद में जिस वक्त मैं वहां से काम छोड़ के अपने घर वापस आया तो मेरे साथ के साथी मिले। तो प्रैक्टिस करता था तो शरीर अच्छा था, कोई नशा नहीं पता नहीं। आजकल तो युवा नशे पत्ते करते हैं। तो क्या हुआ, वो लोग मुझे बोलते थे कि आप जिम खाड़ा होता था हमारा यहाँ पे। केसर पहलवान रुस्तमे हिंद, उनका खाड़ा होता था। तो हम लोग वहां पे खाड़े में जाने लग गए, खाड़े में जाने लग गए। तो ये 1986 की बात है। तो 2 साल के बाद मिस्टर पंजाब का कंपटीशन आया 1988 में। 1988 में मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मैं सेकंड प्लेस पे आया। जहां से जी, मेरा सफर शुरू हुआ। उसके बाद में मैंने मिस्टर पंजाब का लिया 1992 में। 1992 से 1993 नॉर्थ इंडिया और ऑल इंडिया चैंपियन रहा 94 में। ये कॉम्बैट टूर में ये कंपटीशन हुआ था हमारा सीनियर बॉडी बिल्डिंग। वहां पर मैं अपने वेट में और ओवरऑल चैंपियन था इंडिया का। जहां से मेरी सिलेक्शन हो गई कीनिया के लिए। तो वहां पे उस वक्त 1994 की बात है ये। तो 94 में मेरी तैयारी जब चल रही थी तो मेरे फादर साहब की वहां पे डेथ हो गई, जिससे मैं आगे गेम ना कर सका। जो मेरी फॉर्म थी वो सन 2000 तक आस्ता आस्ता वो फॉर्म खत्म हो गई मेरी। तो सन 2000 में जाके 2001 में मैंने गेम को छोड़ दिया बिल्कुल। गेम को छोड़ने के बाद मेरे पास कोई काम कार नहीं था, बेला था। कोई साधन नहीं था खुराक का। तो इसमें मेरे कम से कम 11 साल मेरे और निकल गए। तो सन 11-12 में मैंने अभी फिर दोबारे प्रैक्टिस शुरू की थोड़ी थोड़ी। छोटे बच्चे हो गए मेरे साथ, मेरे मोहल्ले के, मेरे साथ के और घर के बच्चे थे मेरे साथ। उनको लेके मैंने प्रैक्टिस शुरू की कि फिर दोबारा से प्रैक्टिस शुरू करी जाए, क्योंकि लोग मुझे कमेंट करने लग गए कि अब तो ये आदमी खत्म हो गया, अब नहीं ये उठ सकता। तो मैंने वो क्या किया, वहां पे मेरे जो बच्चे, मैंने कोई 10 साल का, 5 साल से लेके 10 साल तक के मेरे पास 8-10 बच्चे प्रैक्टिस करते थे। तो वो सिलसिला चला उनका दो सन 18 तक। 18 में जाके मैंने कंपटीशन कराया यहाँ पे प्याला में। तो उसमें बचपन से मेरे साथ 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। वो लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। तो अपने अपने बेट में कोई फर्स्ट कोई सेकंड ऐसे उन्होंने पोजीशन हासिल की। तो उसके बाद में, उस कंपटीशन के बाद में वो लोग कुछ मुझे छोड़ के चले गए, जिनके ऊपर मुझे बहुत उम्मीद थी, जिनके बीच में कुक्कू राम को देखता था कि कुक्कू राम जहां पे नहीं पहुंच सका तो वहां पे इन लोगों को मैं पहुंचाऊंगा, जिन पे मेरे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। जब वो मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा मन बहुत दुखी था, मैं बहुत उदास था। मेरे घर के बोले, "बेटा, अब तू ऐसे करो,
इनकी बजाय ना खुद तैयार हो जाओ, खुद प्रैक्टिस करो। तो वहां पे मैंने फिर जो बच्चे मेरे पास बच गए थे, एक दो बच्चा मेरे पास था जो मुझको छोड़ के नहीं गया, उनके साथ ही मैंने दोबारा फिर अपने लिए प्रैक्टिस शुरू करी जी 2019 में। 2019 में मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो मुझे एक कंपटीशन मिला पंजाब का, मिस्टर पंजाब सीनियर मास्टर कैटेगरी। तो उस समय मैंने पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेट में मैं उस पे तीसरी पोजीशन पे आ गया। तो 27 28 साल के बाद मैं पोजीशन ली। तो मैंने सोचा कि अभी रेस में मैं हूँ, अभी मैं रेस से बाहर नहीं हूँ, अभी मैं रेस में हूँ, कर सकता हूँ, और मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो मैंने वहां पे और प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करते हुए आस्ता आस्ता मुझे मिस्टर इंडिया का कंपटीशन मिला, उसमें भी मुझे तीसरी पोजीशन हासिल हुई। फिर नॉर्थ इंडिया का कंपटीशन हुआ, उसमें मैं ओवरऑल चैंपियन बना। नॉर्थ इंडिया में बद्दी में था, ये हिमाचल में। तो उसके बाद मेरा कंपटीशन था मिस्टर यूनिवर्स, जो हाल ही में इसी साल मैंने एक टाइटल लिया था मिस्टर यूनिवर्स का। महाराष्ट्र पूना में ये कंपटीशन हुआ था, मिस्टर यूनिवर्स। तो इसके बारे में तो किसी ने जाना ही नहीं। जी ये मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन जब हुआ तो बहुत इसमें मतलब कि खर्चा बहुत आया। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास, मैं नौकरी जो करता हूँ ना, पेशा जो मेरा है, राजपुरा कोर्ट में मैं सिपर लगा हुआ हूँ कच्चा, डीसी रेट पे, जिसमें मेरी तनख्वाह है 9,000 रुपया, 9,092। तो इसमें ही मैं गुजारा करता हूँ। तो ये जो कंपटीशन था मेरा मिस्टर यूनिवर्स का, ये इसमें मेरा बहुत मतलब कि खर्चा हो गया। तो ये कंपटीशन में मैं 5वीं पोजीशन में आया। अपना इसमें मिस्टर यूनिवर्स में मैं 5वें नंबर में था। तो इसमें भी मुझे बहुत हौसला मिला कि इतना बड़ा कंपटीशन है, 5वें नंबर पे आ गया। तो आगे मेरे को गेम करने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने उसके बाद में आके सोचा यूनिवर्स के बाद कि अब मैं गेम छोड़ दूंगा। ऐसे में ही एक आपकी जैसा मुझे एक दोस्त मिला, उसने कहा भी प्रैक्टिस ना छोड़, मिस्टर वर्ल्ड का कंपटीशन है, उसकी आप तैयारी करो। मैंने कहा तैयारी तो मैं करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, इसी अभी पिछले कंपटीशन का ही मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। चलो जी, उन्होंने मेरी हेल्प की, थोड़ी बहुत जितनी भी हुई। तो हेल्प होने के बाद भी वो हेल्प मेरे लिए बहुत कम थी। जब मैं ये मिस्टर वर्ल्ड का कंपटीशन पार्टिसिपेट करना था, इसकी तैयारी चल रही थी। चलो इसकी भी तैयारी सर हमने कर ली। तैयारी करने के बावजूद बाद में मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए। पैसे नहीं थे तो मैंने बहुत लोगों को कहा भी मेरी थोड़ी हेल्प करो। तो मेरे स्टाफ ने, जो वहाँ पे मेरे जज साहब है, हो स्टाफ है, और मेरे मित्र हैं, उन्होंने जो भी गुंजाइश थी उन्होंने मेरा वो किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ना 2 आदमी थे मेरे साथ, एक मेरा शागिर्द है राजपुरी कोर्ट में, वो भी सिपर है मेरे साथ। तो हम दोनों ही तैयारी कर रहे थे। जो पैसा इकट्ठा होया उसमें हमारा गुजारा ना हुआ, फिर मैंने उसको मुकेश को बोला कि मुकेश तू चला जा कंपटीशन लड़ने, और मैं इस कंपटीशन को कैंसिल करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब इतने पैसे हैं हमारे पास कि एक आदमी ही हमें से जा सकता है। तो वो मुकेश बोला कि नहीं उस्ताद जी, के जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। फिर लास्ट में क्या हुआ, फिर मेरे 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 मिसिस ने मुझे बहुत साथ दिया। उन्होंने उन्होंने ही यहाँ पे मेरा सपना पूरा किया। उन्होंने फिर अपने, उनके पास 2 जेवर थे, उनको बेच के मुझे जिस टाइम हमने 16 तारीख को यहाँ से फ्लैट दिल्ली से, घर के उन्होंने साथ दिया। उन्होंने हमारा ये सपना था जो वर्ल्ड का, ये पूरा किया। और सर हम भी उनके सपने में खरे उतरे और हमने वहां पे जाके गोल्ड मेडल जीता सर। जैसे कि आपने बताया कि आप जो है पटियाला में सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हैं। महज 9,200 आपकी तनख्वाह वहां पर है। तो जो बॉडी जी बिल्डिंग सर। का काम है काफी खर्चे वाला काम है, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे जो है जिम और तमाम चीजों का खर्चा होता है। तो ये सब चीजें जी कैसे आप मैनेज करते हो? क्योंकि एक तरफ आप एक ऐसे समुदाय से आते हो, पिछड़ित वंचित समाज, दलित समाज से आप आते हो, सफाई कर्मचारी हो, नौ जी हजार रुपये महज आपकी तनख्वाह है। तो इस छोटी सी जी तनख्वाह में आप कैसे सरवाइव कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग के जो करियर को है? सर, मेरी भी ऐसे कर रहा हूँ मैं। जो शख्सियत मुझे यहाँ पे लेके आई है, जिसने मेरे लिए करा, मैं उसको आपको अभी मिलाता हूँ सर। जय भीम सर। जय भीम, जय भारत। जी, मेरी वाइफ
इन्होंने रात मशीन पे काम करके मेरे लिए डाइट का इंतजाम किया। मेरी जो डाइट थी, मुझे कम से कम अब 1000 रुपया या 800 रुपया रोज का चाहिए था। तो मैं तो वहां पे कर नहीं सकता। तो इन्होंने मशीन पे हर रोज काम करके रात को 10 बजे तक मेरे लिए पैसे इकट्ठे करे और मुझे मेरी डाइट पे कभी कमी नहीं होने दी। तो इनकी बदौलत ही सर मैं यहाँ पे पहुंचा। जी। कुकूराम जी, जिस समुदाय से आप आते हैं, दलित समाज से आप आते हैं, तो जब बॉडी बिल्डिंग के जी आप इस विधा में आए, तो आपको कहीं जातिगत किसी अपमान का या जातिगत जो दुर्भावना लोगों में होती है, कभी उसका कोई सामना करना पड़ा? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? सर, सामना सामना होगा सर। जब मैं जिस वक्त मैं पंजाब में चैंपियन था, तो उस वक्त सर जो मेरे साथ के जो लड़के थे, आज आप उनका डिटेल निकाल के देखो। पंजाब पुलिस में कुछ किसी के 3 स्टार हैं, किसी के 2 स्टार हैं, किसी के 1 स्टार है, कोई यहाँ पे बड़ा कोच है। जो हमारे साथ के थे सर वो, और आपने सुना होगा ग्रेट खली को कभी। तो जो ग्रेट खली था वो उस वक्त बॉडी बिल्डिंग करता था। तो उसको भी मैंने 2 बारी हराया सर। तो वो लोगों को भर्ती कर लिया। अब मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ और दलित समाज से हूँ, तो मेरे को नहीं थोड़ी किसी ने देखना था सर। वो तो बड़े आदमी की तरफ देखते थे ना वो लोग। तो अगर उस वही वक्त मुझे अगर कोई हमारे मैंने बहुत उनको बोला कि मुझे होमगार्ड में ही भर्ती कर दो। अगर उस टाइम मुझे होमगार्ड में ही भर्ती कर देते तो आज मुझे ये स्थिति का सामना न करना पड़ता। आज आप जो है बॉडी बिल्डिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर के आए हो। अब क्या आपको क्या लग रहा है कि जो पंजाब की सरकार है या फिर जो और लोग हैं वो आपको किस तरीके से मदद कर सकते हैं? आप क्या अपने आप को आगे देखना चाह रहे हैं? सर, आगे तो मैं ये देखना चाहता हूँ पंजाब सरकार से मैं यही, और सबसे प्रार्थना तो मेरी तो बेनती यही है कि देखो अब मेरी एज देखो अब कितनी होगी कि आगे, अब आगे तो नौकरी का कोई चांस है नहीं ना। अगर कल मुझे अगर कोई नौकरी देता है तो मैं कितने दिन नौकरी करूंगा। तो सर मेरा तो यही है कि मुझे देखो, एक मैं और आपको बताता हूँ। ये जो मेडल मैंने जीता है, ये मैंने अपने लिए नहीं जीता। ये मेरी कौम और मेरी इंडिया के लिए है सर ये। और आगे भी मेरी इच्छा है कि मैं और भी ओलंपिक में मेडल लेके दूं इंडिया के लिए और अपनी कौम के लिए। तो सर ये इसके मेरे पास जिम नहीं है। अगर मैं आपको टाइम होता ना, मैं आपको अपना जिम भेजता हूँ लिंक में। तो मेरे पास सीमेंट का बेट है सर। सीमेंट का बेट है मेरे पास। कोई मेरे पास साधन नहीं है। और मेरे पास एक मेज और थोड़ी 10 गज जगह है मेरे पास जिसमें मैं जिम करता हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जिम का। जिम में बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है, ना ये सप्लीमेंट है, इनके लिए पैसे नहीं है। तो बस एक जज्बा है, एक शौक है भी, हाँ मैंने कुछ करना है। क्योंकि सर मेरा ना खुद का कोई बच्चा नहीं है। तो हम दोनों हैं मियां बीवी। तो जो मेरे ये बच्चे हैं, मैं इनको ही और अपने कौम को ही और अपने समाज को ही अपने बच्चे सब समझता हूँ सर मैं। और मुझे मेरे समाज जो मेरे यहाँ पे है समाज मेरा, तो इन्होंने कभी मुझे अपना इस चीज की कमी भी नहीं होने दी। मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग यहाँ पे। तो सर मैं इन लोगों के लिए चाहता हूँ कि मैं आगे को अपनी कौम और अपने देश के लिए कुछ करूँ। वो ऐसे होगा सर, मेरा छोटा एक जिम बन जाए। सरकार मुझे एक छोटा जिम बना के दे दे जिससे मेरा आय का भी साधन हो जाए और मैं अपने समाज और देश की सेवा करूं। क्योंकि आज देखो समाज में और देश में कितना नशा फैला हुआ है सर। तो इसको निकालने के लिए सरकारों के पास बहुत स्कीमा तो है, पर वो उसमें अमल नहीं करते। हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। देखो, तो ये सपना है मेरा कि मैं अपने देश को और अपनी कौम को इस नशा मुक्ति से बचा सकूं। वो ऐसे होगा जैसे मेरे पास कोई जिम होगा या मेरे पास कोई ऐसी काबिलियत होगी तभी मैं कर सकता हूँ। और आप लोगों की और सरकार की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। जी सर। तो आप उन युवाओं को क्या मैसेज देंगे? उनको क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरीके से, क्योंकि 53 साल की उम्र में आपने आकर के और गोल्ड मेडल जीता है, जो है किस तरीके से आप उनको मैसेज देना चाहेंगे कि हम किस तरीके से अगर बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं तो क्या तैयारियां हमको करना है, कितना पेशेंस हमको रखना जी है?
देखो, सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग में जाने के लिए आपके पास अपना मन और दिल साफ होना चाहिए सबसे पहले तो। क्योंकि जब जब तक प्लेयर का मन साफ नहीं ना होगा, जब तक प्लेयर प्लेयर चैंपियन नहीं बन सकता। तो इसके लिए तो मैं तो ये कहूंगा, आप बुरे लोगों से दूर रहें, हमेशा एक्सरसाइज करें। और देखो, अब लोग जो भी हमारे यहाँ पे जैसे भी सिस्टम चलता है, जो हम लोग काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं अपने खर्चों को और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जो बॉडी आपको पैसा कमाने के लिए हेल्प कर रही है, उसके लिए आप लोग कुछ नहीं करते। इसको भी टाइम दो, इस बॉडी को टाइम चाहिए, इसको एक्सरसाइज चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, ताकि आप कभी बूढ़े नहीं हो पाओगे। देखो सर, अब मेरी 53 एज है, पर जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी मैं 18-19 साल का जवान हूँ। ये फीलिंग लेके चलो, आप कभी डाइट, अच्छी डाइट लो और अच्छा सब कुछ हो, नशे पत्ते से दूर हो, तो कभी आप फेल नहीं होगे, चैंपियन बन जाओगे। कुकुराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, और आपको हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई कि आपने गोल्ड मेडल जीत करके जो है देश का नाम रोशन किया है। खासकर जो पिछड़े वंचित समाज के युवा हैं, उनको भी एक मैसेज दिया है कि हम जी। कहीं भी हों, कितने भी कम संसाधन हो, सीमित संसाधन हो, अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो बिल्कुल हम आगे जा सकते हैं कोई और ज्यादा नहीं कुछ हमें रोक करके सकते। दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुकुराम जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।